अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ मुनीर हुसैन। तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कोई भी मुल्क इंतशार का शिकार हो जाता है। पहली बात ये, जब इंसाफ करने वाले अपनी मर्ज़ी का इंसाफ करने लगे। अपनी मर्ज़ी का इंसाफ क्यों करने लग जाते हैं इंसाफ करने वाले? जब उनके ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। जब कभी कोई भी इंसान अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देगा तो उसके बाद साजिशें शुरू हो जाती हैं। जब साजिशें शुरू हो जाएंगी तो मुल्क हो या घर हो या कोई भी जगह, वो इंतशार के शिकार हो जाएंगे। इंतशार जब एक दफ़ा फैल गया तो ये वायरस की तरह है। फिर वायरस बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है। इस अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, अल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, इसको फितना कहा गया है। और आज के हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अक्सर मीडिया वाले फितना फैला रहे होते हैं। हमारे जो अवाम है उनमें शऊर तो अपनी जगह पे, ये समझ बूझ ही नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से कितने नुकसानात हो रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पे सिर्फ मज़ा लेना चाह रहे हैं, अपने ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को तरजीह देते हैं। लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सोच रहा है? मुझे बताएं। मुझे तो कोई समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी कौन है। हर बंदा अपनी पसंद नापसंद, अपने मफादात को जब तरजीह देगा तो मुल्क पाकिस्तान का क्या बनेगा? जब वक्त आता है एजिटेशन के लिए लोग निकलते हैं तो फिर दंगे फसादात, मुल्की अमलाक को जलाना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? ये हमारा अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, उन्हीं की चीज़ों को जलाना, बसेस को जलाना, गाड़ियों को जलाना, सरकारी अमला को जलाना, ये कौन सी इखलाकियात है? ये इखलाकियात नहीं है। ये अपने मुल्क को खुद जलाना है, अपने मुल्क को खुद नुकसान पहुंचाना है। हम जब अपने मुल्क के साथ खुद सिंसियर नहीं होंगे तो फिर हम बाहर वाले ममालिक को क्यों कहें कि उन्होंने साजिशें की? कोई भी तब तक साजिश में कामयाब नहीं हो सकता जब कोई अपना उनका साथ न दे। आप तारीख को देख लें, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से रेलत फरमाई तो उसके बाद भी हमारे मुसलमान क्यों यूनाइट थे? क्यों हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में इतनी पसंद लोग थे? वो अपने मफादात के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के लिए सोचते थे। क्योंकि उनको पता था कि ये दुनिया आर्जी है और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करनी है। लेकिन उसके बाद जब मुसलमानों में हिर्स, हवस और लालच आ गई तो देख लें कि मुसलमान कितना पस्ती की तरफ चले गए। हज़रत उस्मान का जब दौर आया तो जब मरवान ने हज़रत उस्मान की महर का गलत इस्तेमाल किया तो उसके बाद इंतशार फैल गया, हज़ारों बेगुनाह मुसलमान शहीद हो गए। उनका जिम्मेवार कौन है? चंगेज़ खान ने जब हमलों पे ऊपर हमले किए तो एक वक्त ऐसा भी आया कि मुसलमानों ने सोचा कि आया खुदा न खास्ता मुसलमान इस दुनिया से मिट तो नहीं जाएंगे। फिर सल्तनत उस्मानिया का वजूद हुआ, कई ममालिक तक उसकी रसाई थी। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल क्यों हुआ? क्योंकि उनके अपने लोगों ने ज़ाती मफादात को तरजीह दी और इंतशार फैलाया, फितना फैलाया। सुल्तान अब्दुल हमीद का आप देख लें, ज़हीन तरीन इंसान था लेकिन अपने लोगों की साजिशों से न बच सका वो भी। मुग़ल क्यों फेल हो गए? मुग़ल अपनी अय्याशियों की वजह से फेल हो गए, अपनी अय्याशियों में पड़े रहे। आज हम लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मामलात को देखते हैं, ज़ाती तरक्की को देखते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कौन देखेगा?
आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त है। इस मुश्किल तरीन वक्त में आवाम को ये चाहिए कि वो इखलाक का दामन हाथ से न छोड़ें। हर चीज़ उनको जो हकूक़ मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल भले करें, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करें। किसी की बुराई करने से क्या हासिल मिलता है? किसी को गाली गलौज देने से उनको क्या हासिल मिलता है? जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त दी है उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत में न हों। जो भी बात इंसान को करनी चाहिए इखलाक के दायरे कार में रह के करनी चाहिए। हर इंसान को अपने अपने दायरे कार का पता होना चाहिए। जब वक्त आए तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, उसमें आप अपनी पसंद को देख लें। लेकिन यहाँ भी एक मसला बहुत बड़ा हमारे साथ दरपेश ये होता है कि हम लीडर कैसे चूज़ करते हैं। हम लीडर चूज़ करते हैं अपने ज़ाती मफादात। लीडर से चूज़ करना चाहिए लीडिंग क्वालिटी की वजह से, लेकिन हम लीडिंग क्वालिटी को नहीं देखते हैं, हम ज़ाती मफादात को देखते हैं। हम अपनी मसलकों को देखेंगे, हम अपनी नस्ल को देखेंगे, हम उस हिसाब से लीडर चूज़ करते हैं जिनमें लीडिंग क्वालिटीज़ हों या न हों, मुल्क के साथ वो सच्चे हों या न हों, लेकिन हम उस तरह करेंगे। जब हमारे अंदर ही शऊर नहीं होगा तो हम दूसरों को क्यों इल्ज़ाम दें? दूसरों को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अपने अखलाकियात पे गौर करना चाहिए, अपने किरदार के ऊपर गौर करना चाहिए। जब बाहर निकलें तो इस तरह बाकिरदार होकर निकलें कि लोग कहें कि वो देखें एक मुसलमान जा रहा है। अगर ये मैसेज आपको सही लगे तो मेहरबानी करके इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक